अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैंस, बहनों भाइयों दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं हूं गुलरेज और आप देख रहे हैं जी फॉर गुलरेज टीवी। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने वाले को इनाम के तौर पे मिलेगा। दोस्तों, दुनिया में जब भी कोई शख्स जुर्म करते हुए पकड़ा जाता है तो इसको इसके जुर्म के मुताबिक कोर्ट में सजा सुना दी जाती है। लेकिन कुछ लोग इतने ज्यादा शातिर किस्म के होते हैं कि वो गवर्नमेंट के साथ ही फ्रॉड लगा देते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको पुलिस को चूना लगाने वाले स्टूपिड ट्रेन क्रिमिनल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, सब्सक्राइब करें जी फॉर गुलरेज टीवी को और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। दोस्तों, आप सबने बहुत सारे किस्म के चोर तो देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी किसी भूत को चोरी करते हुए भी देखा है? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसे चाइना की एक बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो शख्स आप देख रहे हैं ये असल में एक चोर था जो कि चोरी करने के लिए आया था, लेकिन अचानक इसकी नजर सामने लगे सीसीटीवी पर पड़ गई थी और ये फौरन वहां से भाग गया था। इसके 20 मिनट के बाद सिक्योरिटी को सीसीटीवी कैमरे में अचानक से एक भूत नजर आया। वो लोग इसको पकड़ने के लिए भागे और आखिरकार उन्होंने इस भूत को पकड़ लिया। जब इस भूत का लिबास उतारा गया तो पता चला कि ये वही शख्स है जो कि चोरी करने के लिए आया था। वेल, इस भूत ने अपना जुर्म फौरन ही कबूल कर लिया। इसको लगा था कि ये भूत बनकर सिक्योरिटी को डराने में कामयाब हो जाएगा और वहां पर चोरी कर लेगा, लेकिन इसका ये प्लान बुरी तरह से फेल हो गया था। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो अपने आप को बचाने के लिए अपने फेस की सर्जरी तक करवा लेते हैं, लेकिन पुलिस फिर भी इनको पकड़ने में कामयाब हो जाती है। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि दुनिया में एक क्रिमिनल ऐसा भी है जो कि 30 साल तक प्लास्टिक सर्जरी करवाकर पुलिस को बेवकूफ बनाने में कामयाब रहा। सुनने में तो ये बात बिल्कुल अनबिलीवेबल लगती है, क्योंकि 30 साल का अरसा बहुत बड़ा अरसा होता है, कोई मामूली अरसा नहीं होता। लेकिन ये केस बिल्कुल रियल है। ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम लुई कॉर्लस है और ये बहुत बड़ा किस्म का ड्रग डीलर था। इसने अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए 3 किस्म की फेस सर्जरीज करवाई थी और 30 साल तक पुलिस के सामने आने के बावजूद भी वो लोग इसको पकड़ नहीं पाए थे। लेकिन आखिरकार इनको इसके पर शक हो गया था और जब छानबीन की गई तो इसका सारा खेल सामने आ गया। अदालत ने इसको 50 साल की सजा सुना दी थी। खैर, जो भी हो, इसने 30 साल तक पुलिस को उल्लू बना के रखा था। दोस्तों, वैसे तो दुनिया की हर अदालत जुर्म करने वालों को इनके आखिरी मकाम तक जरूर पहुंचाती है, लेकिन कभी कभार ना सिर्फ अदालत बल्कि पुलिस भी ऐसी सिचुएशन में फंस जाती है जिसको हल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। 2009 में मलेशिया की पुलिस ने एक मुजरिम को गिरफ्तार किया। असल में ये एक मनी लॉन्डर था। शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि मलेशिया में मनी लॉन्ड्रिंग की सजाए मौत सुना दी जाती है, यानी कि फांसी। लेकिन जब इसको जेल में डाला गया तो इसने पुलिस को बताया कि ये जुर्म इसने नहीं बल्कि इसके जुड़वा भाई ने किया है। पुलिस ने इसके जुड़वा भाई को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इन दोनों भाइयों ने मिलकर एक बहुत बड़ी चाल चली। ये दोनों अपने आप को मुसलसल बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने जुर्म को साबित करने के लिए हर मुमकिन हद तक कोशिश की, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। आखिरकार अदालत ने फैसला किया कि वो इस तरह एक बेगुनाह को फांसी नहीं दे सकती, लिहाजा दोनों को ही रिहा कर दिया गया। ये बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाला फैसला था। दोस्तों, वैसे तो दुनिया का हर मुजरिम ही अपने जुर्म को छुपाने की हर मुमकिन हद तक कोशिश करता है, लेकिन कुछ क्रिमिनल्स इतनी ज्यादा सिली किस्म की हरकतें करते हैं कि इनको देखकर पुलिस की भी हंसी निकल जाती है। अब जिस स्टोरी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था। 2009 में आयरलैंड की पुलिस को एक शख्स की कॉल रिसीव हुई जिसमें इसने कहा कि इसके घर में चोरी हो गई है और वो चोरी करने वाले 2 लोग थे। पुलिस ने इनको ट्रेस करके अरेस्ट कर लिया। ये 2 चोर थे जो हमेशा मिलकर चोरी करते थे, लेकिन ये कभी पुलिस के हाथ नहीं आए थे। लेकिन इस बार जब पुलिस ने इनको पकड़ लिया तो उनका हुलिया देखकर सब लोग शॉक हो गए। मजे की बात यह है कि इन दोनों ने अपने फेसेस पर ब्लैक परमानेंट मार्कर से पेंट करके नकाब बनाया हुआ था। पुलिस का कहना था कि इनको देखकर इनकी हंसी रोकना बिल्कुल मुश्किल हो गया था। वेल, इससे ज्यादा बेवकूफ क्रिमिनल दुनिया में और ज्यादा कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, जेल जाना हर मुजरिम को नापसंद होता है, लेकिन कुछ मुजरिम जेल से बचने के लिए इतने ज्यादा अजीबोगरीब काम करते हैं कि इनको देखकर बंदा हैरान हो जाता है। ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये भी इन्हीं में से एक है। इसका नाम एलन नाइट है और 2012 में इसने अपने नेबर के घर से $50,000 चोरी किए थे। लेकिन जब इसको 2.5 साल की सजा सुना दी गई तो इसने कोर्ट में एक बहुत बड़ी गेम खेली। इसने पहले हार्ट अटैक का नाटक किया और जब इसको हॉस्पिटल में लेकर जाया गया तो ये जानबूझकर ऐसे प्रिटेंड करने लगा जैसे ये कोमा में है। इवन के ये डॉक्टर्स को बेवकूफ बनाने में भी कामयाब हो गया था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये शख्स 2 माह 10 दिन तक इसी कंडीशन में रहा था और इसको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे सच में कोमा के अंदर है। इसकी ये कंडीशन देखकर आखिरकार कोर्ट ने इसको रिहा कर दिया था। लेकिन एक दिन ये अपनी वाइफ के साथ ग्रोसरी स्टोर में पकड़ा गया था। इसको फौरन ही अरेस्ट कर लिया गया और जज ने इसके इस नाटक की वजह से इसकी सजा बढ़ाकर 4.5 साल कर दी थी। वेल, अगर बंदा हुकूमत को ही चूना लगाने की कोशिश करेगा तो ऐसा तो होगा ही। दोस्तों, आप सबने अक्सर मूवीज वगैरह में देखा होगा एक क्रिमिनल फेक आईडी बनाकर बहुत सारे क्राइम करता है, लेकिन क्या आपने कभी रियल में कोई ऐसा शख्स देखा है जो एक ही वक्त में डिफरेंट किस्म की आइडेंटिटीज यूज करे और कानून को मुसलसल बेवकूफ बना रहा हो? ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम प्रो जैज़दी है और ये एक पॉलिश था जो कि आयरलैंड में रहता था। ये एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस किस्म का क्रिमिनल था, लेकिन जब भी पुलिस उसको पकड़ती थी तो ये एक नई पहचान से अपना तारुफ करवा देता था। पुलिस इसको हर बार छोड़ देती थी। आप बिलीव भी नहीं करेंगे कि इसने 50 मुख्तलिफ किस्म की आईडीज बना रखी थी और 2009
गाँव तक ये 50 पुलिस वालों को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गया था, लेकिन आखिरकार पुलिस इसको एक्सपोज करने में कामयाब हो गई थी और अब ये भाई साहब जेल में ही हैं। दोस्तों आप सबने अक्सर स्टोरीज में सुना होगा इंसान सांप या भेड़िया वगैरह की शक्ल इख्तियार कर लेता है, लेकिन क्या आपने कभी किसी इंसान को सच में भेड़िया बनते हुए देखा है? सुनने में तो ये बात बहुत ही ज्यादा नॉनसेंस किस्म की लगती है, लेकिन 2011 में ओहायो की पुलिस ने थॉमस ट्रूप नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया था। इसका जुर्म यह था कि ये नशे की हालत में लोगों से लड़ाइयां कर रहा था और इसने गुस्से में आकर एक डॉग केज को इतनी ज्यादा जोर से मारा था कि इसके अंदर कुत्ता इतना शदीद किस्म का जख्मी हो गया था कि वो बेचारा मरने के करीब पहुंच गया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब पुलिस इसे पकड़ने के लिए आई तो ये अपनी चाकू, छुरियों और तलवारों से भरी हुई ट्रक में बेहोश पड़ा हुआ था। जब इसको होश आया और इसको पता चला कि पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया है तो इसने पुलिस को बताया कि इसने रात के वक्त ये भेड़िए में तब्दील हो जाता है और लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। असल में इसे एक भेड़िए ने काटा था और तब से हर माह पूरे चांद की रात को ये भेड़िया बन जाता है। इसका कहना था कि उस रात भी इसके अंदर का भेड़िया जाग गया था और इसने लोगों पर हमला कर दिया था। वेल, किसी भी क्राइम की इससे ज्यादा स्टूपिड किस्म की एक्सप्लेनेशन दुनिया में और कहीं नहीं हो सकती। दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम जोसेफ मैकलेली है और ये यूके का रहने वाला है। फरवरी 2017 में इसको पुलिस ने अरेस्ट किया था। इसका जुर्म यह था कि ये रोड पर बहुत ही ज्यादा स्पीड से कार चला रहा था और बहुत ही ज्यादा डेंजरस स्टंट करके दूसरों की गाड़ियों को ओवरटेक भी कर रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, एक मौका पर तो इसने राइफल भी कार से बाहर निकाल ली और अपने आगे पीछे वाले ड्राइवर्स को डराना भी शुरू कर दिया था। इसके साथ इसका डॉग भी गाड़ी में मौजूद था। कुछ देर के बाद पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया था। जब इसे पूछा गया था कि इसने गन गाड़ी से बाहर क्यों निकाली थी तो इसने बहुत ही ज्यादा नॉनसेंस किस्म का जवाब दिया। इसने कहा कि वो गन इसने नहीं बल्कि इसके कुत्ते ने निकाली थी। इसका जवाब सुनकर वहां मौजूद सारे पुलिस ऑफिसर्स, इवन के जज तक भी हंसने लग गया, क्योंकि हर कोई जानता था कि जोसेफ झूठ बोल रहा है। इसने कानून को चूल्हा लगाने की तो बेहतरीन किस्म की कोशिश की, लेकिन ये बुरी तरह से नाकाम हो गया था। This morning, I got up at night. अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। एक चीज भूल गया मैं हूँ दोस्तों। एक तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के। ठीक है।